रांची शहर नागरिक मंच तथा भूतपूर्व पार्षदों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रांची शहर नागरिक मंच के संयोजक अमृतेश पाठक ने कहा कि रांची शहर समेत राज्य के सभी नगर निकायों का चुनाव 2023 के बाद से ही राज्य सरकार ने जानबूझकर लटका रखा है। इस बीच राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हो गया है। रांची वासियों को अपना प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है, जिससे छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी नगर निगम के अधिकारियों के पास कई बार कई दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद नकुल तिर्की ने बताया कि जनता अब भी अपना समस्या लेकर हमारे पास आते हैं, जबकि मेरे पास कोई अधिकार फंड नहीं है। देखिए, आम जनता कितनी परेशान है, तो आप नगर निगम जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज से 2 साल पहले आप अगर जाइएगा तो देखिएगा, छोटा सा एक उदाहरण दे रहे, नगर निगम का मुख्य काम है साफ सफाई और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को निर्गत करना। आज साफ सफाई की स्थिति क्या है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आज जिस तरह माननीय हमारी पार्षद महोदया ने बताया है, रांची शहर की पूरी में, मैं एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रांची शहर की पूरी शहर का बात कर रहा हूँ। पहले क्या है कि कितनी मात्रा में ट्रैक्टर है, कितनी मात्रा में फॉगिंग होते हैं, कितनी मात्रा में लेबर्स हैं, सारे का डाटा एक एक वार्ड के पार्षद के पास रहता था। चूंकि सफाई जितनी अपने वार्ड के गली मोहल्ले के पार्षद जानते हैं, अधिकारी नहीं जानते हैं, क्योंकि एक एसी कमरे में बैठकर नगर निगम चलाया नहीं जा सकता है। मुश्किल जो पार्षद थे वो अपने सुबह से लेकर शाम तक गली गली जाके अपना काम कराते थे। उसका परिणाम ये होता था कि कौन सी गली में क्या दिक्कत है पार्षद को पता था, उस अनुसार वो लोग अपने सुपरवाइजर के थ्रू लेबर्स को भेजते थे। आज के डेट में कितने लेबर है, कितने क्या है, कितने नहीं है, ये जांच का विषय है पेपर में और फील्ड पे। अगर जितने लेबर दिखाया जाता है, अगर लेबर है उतने, अगर ट्रैक्टर है उतने, अगर गाड़ी है तो क्यों नहीं सफाई हो पा रही है, ये जांच की विषय है। और अगर बीच में कुछ है तो इसका राजस्व का हिस्सा कहीं मंत्री, मुख्यमंत्री उनके पास भी जा सकता है, या जाता हो, या क्या है नहीं है। आखिर क्या रीजन है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, आखिर क्या रीजन है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिस तरह व्याप्त हो चुका है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सरकार के पास न जाता हो, जिसके यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि रहने से उसमें अंकुश लगता है, इसलिए सरकार नहीं चाह रही है। दूसरी बात क्या है, जैसे मान लीजिए अभी कोई भी फंड आता है तो फंड अलॉटमेंट कैसे होता है? फंड अलॉटमेंट होने पर बोर्ड होती है। निगम बोर्ड में होने से क्या फायदा था? मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद रहने से क्या होती कि जो पैसा सरकार के द्वारा आवंटित होती थी वो सभी पार्षदों के पास मद में जाता था, महापौर उप महापौर के मद में जाता था। उसके बाद पार्षद चूंकि गली मोहल्ले का ज्ञान रहता था, सभी चीज को जाकर वो, आप देखिएगा 2008 से लेके 2023 तक जो बोर्ड रही है, हर गली और हर वार्ड का विकास हुआ। और आप 2008 से पहले चले जाइए और 2000 जब से बोर्ड भंग हुई है 2023 के बाद जाइए, विकास किसी खास जगह पे होता, कहाँ होता? जहाँ अधिकारी चाहते हैं, जहाँ जज रहते हैं, जहाँ मंत्री के कोई आदमी रहते हैं, जहाँ कोई अधिकारी के कोई रहते हैं, वहीं पर विकास हो रहा। आम जनता को कोई मतलब नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से दिखा दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट निर्गत होता था, पहले क्या होता था? पार्षद के एक अनुशंसा में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हो जाती थी। और जैसे बोर्ड भंग हुआ, इन अधिकारियों के द्वारा नया नियम लग गया, आंगनबाड़ी के थ्रू। उसके बाद निगम में भी इतने चक्कर कटा रहे। आप निगम जाइएगा, डेली वहाँ कम से कम 10 ऐसे परिवार के लोग रहते जो रो के सुबह से शाम होकर जाते थे। पहले अधिकारी कोई भी डायरेक्ट जनप्रतिनिधि उनके वार्ड में रहते थे, जिससे क्या होता था, पब्लिक अपने वार्ड पार्षद से संपर्क कर लेते थे। पब्लिक जब निगम आते थे तो अगर कुछ असुविधा होने पर वार्ड पार्षद से बात होता था, वार्ड पार्षद आके उनका मदद कर देते थे, जिससे जन्म प्रमाण पत्र हो या किसी भी काम हो उसमें सहायता मिल जाती थी उनको। आज क्या है कि कोई पार्षद का निगम में भंग होने के बाद वो पब्लिक से डायरेक्ट उनका है, पब्लिक डायरेक्ट ऑफिस आते हैं, अधिकारियों को सुबह से शाम तक बैठे रह जाते हैं मिलने के लिए। आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप जाके देखिएगा, सेकंड फ्लोर में कैसी भीड़ लगी हुई रहती है। पहले पार्षद का जब एक सिग्नेचर से बनता था जन्म प्रमाण पत्र, आज अधिकारियों का 5 सिग्नेचर का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या पहले गलत बनता था? क्या पहले गलत बनाए थे क्या आप लोग? आज अधिकारियों को लग रहा है कि नहीं, मेरा सिग्नेचर होगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो क्या पार्षद का सिग्नेचर का वैल्यू नहीं था? वो फंसेंगे तो ठीक था। आदेश दे दिया है चुनाव को लेकर, पर अभी तक नहीं हो रहा है, इस पर देखिए, कोर्ट का आदेश तो है, लेकिन ये सरकार नहीं मान रही, क्योंकि ये ढीठ सरकार है। उनको कोई मतलब नहीं चुनाव कराने से, क्योंकि चुनाव करा देंगे तो यहाँ लोकल प्रतिनिधि आ जाएंगे। रांची शहर की बात नहीं है,
तो ये पूरी झारखंड की बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि जब लोकल जनप्रतिनिधि आ जाएंगे तो फिर सरकार को क्या है, सरकार का जो अभी डायरेक्ट स्वामित्व चल रहा है, आखिर क्या कारण सरकार नहीं कराना चाहती है। आज कुछ भी होता है, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद और बोर्ड होता है, बोर्ड में पास होने के बाद वो सरकार के पास जाती थी, अब क्या है, अब डायरेक्ट नगर आयुक्त के थ्रू सरकार के पास जाती है। तो इसलिए वो लोग, चूंकि उनका स्वामित्व यहाँ से नहीं काटा जाए, आखिर क्या कारण है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का कुछ हिस्सा सरकार के पास भी जा रहा है, इसके लिए सरकार नहीं कराना चाहती है। मैं प्रदीप रवि, एक समाज सेवी हूँ। क्या कहेंगे, आज धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं राजभवन के समक्ष, क्या मांग? ये नगर निगम का चुनाव के विषय में हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार 2 साल से चुनाव नहीं करवा रही है, ये कोर्ट में पेंडिंग है ये मामला, लेकिन सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है ये तो सभी लोग जान रहे हैं। और नगर निगम में पहले हम लोग पार्षद थे तो बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई होती थी, कितना गाड़ी है, कितना ट्रैक्टर है, कितना लेबर है, वो सब का जानकारी था। और अभी कौन सा कंपनी को लाए हुए हैं नगर निगम में कचरा सफाई उठाने के लिए, क्या पता राजस्थान का है सफाई कर्मी, वो लोग छोटा छोटा बच्चा लेके आए हुए हैं कचरा उठाने के लिए। पति गाड़ी चलाता है, पत्नी और बच्चा वो कचरा ढोते हैं, उससे अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं हो रही है। आप नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी जाइए, देखिए सब जगह कचरे का अंबार लगे हुए हैं और इससे सफाई नहीं हो रही है। इस सरकार को चाहिए कि नगर निगम का चुनाव कराए, जनप्रतिनिधि आएंगे तभी तो वार्ड का साफ सफाई होगा। और जैसे कि सड़क नाली सब जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सब लोग कचरे को, गाड़ी नहीं आती है उठाने के लिए, गाड़ी तो इतना कम हो गया क्या पता वो कहाँ गया वो गाड़ी, सब इतना घटा दिया गाड़ी, लेबर भी घटा दिया, क्या किया। आम जनता त्रस्त है। हाँ, आम जनता त्रस्त है नगर निगम का चुनाव नहीं कराने से। इसमें वार्ड की जनता भी परेशान है। हम लोग जाए तो किस जगह जाए, नगर निगम जाए वहाँ शिकायत नहीं होता है। मेरे पास जी हमारे पास आते हैं, पूर्व पार्षद है समस्या को लेके, लेकिन हम लोग अभी जनप्रतिनिधि नहीं है, हम लोग का अभी कार्य काल समाप्त हो गया है, इसलिए हम लोग का हाथ पैर बंधा हुआ है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो भी हम लोग नगर निगम जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वार्ड नंबर 3 की निवर्तमान पार्षद बसंती लकड़ा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।